TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। कनाडा समेत दुनिया भर में 1 जुलाई को कनाडा डे मनाया जाता है। ये मुमलिकत किस तरह मारूज़ वजूद में आई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसी भी मुल्क का आज़ाद होना किसी नेमत से कम नहीं। इस दुनिया में जितने भी मुल्क शामिल हैं उन सब ने ही अपनी अपनी आज़ादी के लिए जी तोड़ मेहनत की और उनकी मेहनत रंग ले आई। यूँ तो आज़ादी हर मुल्क का हक है। आज इस दुनिया में जितने भी ममालिक आज़ाद हैं वो खुशकिस्मत हैं। आज की तारीख 1 जुलाई भी एक ऐसे मुल्क की आज़ादी का दिन है जिसने कई साल पहले खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने का एजाज़ हासिल किया। बरतानवी शुमाली अमरीका एक्ट 1867 के तहत कनाडा को शुमाली अमरीका में कई बरतानवी मुल्कों के कॉन्फेडरेशन के मौके पर डोमेनियन का दर्जा मिला। ताहम ये 1907 की नौ आबादियाती की कॉन्फ्रेंस थी जब कनाडा और मुश्तरका ऑस्ट्रेलिया को खुद हुकूमत कॉलोनियों को पहली बार इज्तिमाई तौर पर डोमेनियन करार दिया गया था। 1864 से 1867 तक नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक और सूबा कनाडा के नुमाइंदों ने बरतानवी ताउन से एक नए मुल्क के क़याम के लिए मिलकर काम किया। ये नुमाइंदे कॉन्फेडरेशन के बाप के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने हुकूमत की 2 सतहें वफाकी और सूबाई तश्कील दी। कनाडा का पुराना सूबा 2 नए सूबों ओंटारियो और क्यूबेक में तकसीम हो गया था, जिसने नोवा स्कोशिया और न्यू ब्रंसविक के साथ मिलकर नया मुल्क तश्कील दिया जो कनाडा का डोमेनियन नामी था, जहां हर सूबा अपने फैसले करने का मालिक था और तालीम और सेहत जैसे शोबों पर इसका कंट्रोल था। बरतानवी पार्लियामेंट ने 1967 में ब्रिटिश शुमाली अमरीका एक्ट पास किया, जिसके बाद डोमेनियन ऑफ कनाडा 1 जुलाई 1867 को बाज़ाब्ता तौर पर पैदा हुआ। ओटावा को कनाडा के नए डोमेनियन का दारुल हुकूमत नामजद किया गया था और 1 जुलाई 1867 को कनाडा के शहरियों ने अपने मुल्क की पैदाइश मनाई। 1 जुलाई 1867 को दोपहर के वक्त नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक और सूबे कनाडा को कनाडा का डोमेनियन करार दिया गया, जिसके साथ ही जॉन ए मैकडॉनल्ड कनाडा के पहले वजीर आज़म थे। कनाडा के डोमेनियन के कायम होने के बाद अब अपर कनाडा का इलाका ओंटारियो और लोअर कनाडा का इलाका क्यूबेक कहलाता है। अपने क़याम के तसलसल की खुशी में डोमेनियन के बेशतर हिस्सों में बैंड बजाए गए, जिसकी गूंज काफ़ी शहरों तक सुनी जा सकती थी। क्यूबेक सिटी में इस दिन को मनाने के लिए इब्राहिम के मैदानी इलाके में तोप का फायर किया गया। हैलिफैक्स में ट्रंप ने कहा, तन्हाई के दिन गुजार चुके हैं, इसके बाद हम मुत्तहिद लोग हैं। 1982 तक 1 जुलाई को इस दिन की याद में डोमेनियन डे के तौर पर मनाया जाता था। जब कनाडा एक खुद मुख्तार हुकूमत बन गया था तो आज से ये सरकारी तौर पर यौम कनाडा के नाम से बनाया जाता है। कनाडा में 153वां कनाडा डे मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल जश्न मुख्तलिफ होंगे। कोरोना वायरस की वजह से कनाडा डे की तकरीबात भी ऑनलाइन हो रही हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और दीगर अरकान पार्लियामेंट की जानिब से कम्युनिटी को कनाडा डे की मुबारकबाद दी जा रही है। कनाडा डे के मुबारक मौके पर वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और दीगर मेंबरान पार्लियामेंट ने मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कनाडा की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की दुआ की। कनाडा में 153वां कनाडा डे मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल जश्न मुख्तलिफ होंगे। कोरोना वायरस की वजह से कनाडा डे की तकरीबात भी ऑनलाइन हो रही हैं। इसका मतलब है कि पैनकेक, ब्रेकफास्ट, आर्ट्स फेस्टिवल और हाउस पार्टी से लेकर बड़े नाम के कॉन्सर्ट्स और आतिशबाजी का मुजाहरा हर चीज़ ऑनलाइन होगी। सूबे में एक जगह पर 10 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को कम कर सकें। एयर कनाडा की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस के बायस आयद सफरी पाबंदियों और दीगर वजूहात की बिना पर कारोबारी और तफरीही दौरे पर जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में नुमाया कमी आई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एयर कनाडा की जानिब से मुल्क भर में 30 डोमेस्टिक रीजनल रूट्स पर सर्विसेज मुअत्तल करने और छोटे एयरपोर्ट्स पर कायम 8 स्टेशंस को बंद करने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस ट्रेवल इंडस्ट्री को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। एयर कनाडा की जानिब से ये फैसला उन इलाकों में कोरोना वायरस के बाइस मुसाफिरों की तादाद में गैर मुतवक्के कमी के बाइस किया है। एयरलाइन की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस के बाइस आयद सफरी पाबंदियों और दीगर वजूहात की बिना पर कारोबारी और तफरीही दौरे पर जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में नुमाया कमी आई है, जिसके बाइस
इन रूट्स पर तैयारे चलाना मुमकिन नहीं। एयर कनाडा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि एयर इंडस्ट्री कोरोना वायरस के बाइस पहुंचने वाले नुकसान से 3 सालों तक नहीं निकल सकती। एयर कनाडा की जानिब से जिन रूट्स पर सर्विसेज मअतल की गई हैं और बंद किए जाने वाले 8 स्टेशन की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। रूट्स कैंसिल करने का ये फैसला हतमी नहीं। हालात के मुताबिक मजीद रूट्स को बंद करने या बंद रूट्स को खोलने से मुतालिक फैसला तब्दील किया जा सकता है। एयरलाइन क्यूबेक के 4, ओंटारियो में 2, न्यू बर्न्सविक और न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में एक काउंटर्स को बंद करने का भी मंसूबा है। कैनेडियन हुकूमत ने गैर मुल्कियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी में मजीद 1 माह की तौसीक कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में सरहदी पाबंदियों में 31 जुलाई तक तौसी कर दी गई है, जबकि बैरून मुमालिक से आने वालों को 14 रोज तक करंतना की शर्त को अगस्त के आखिर तक बढ़ा दिया गया है। कैनेडियन हुकूमत ने गैर मुल्कियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी में मजीद 1 माह की तौसी कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से पाबंदियों के हुक्मनामे की मुद्दत 30 जून को ख़त्म होने से कबल ही इस पाबंदी में 31 जुलाई तक तौसी कर दी है। सिर्फ कनाडा के शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और अमरीका से इंतहाई ज़रूरी काम के सिलसिले में कनाडा आने वालों को इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। हुक्काम के मुताबिक नए अहकामात के तहत गुज़िश्ता अहकामात में कोई तब्दीली नहीं की गई और किसी मुल्क को इस पाबंदी से छूट नहीं दी गई। वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से 16 मार्च को मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र गैर मुल्कियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई थी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,591 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,04,204 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,591 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, ताहम वहां अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 55,458 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,503 तक पहुँच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 35,068 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,672 है। टोरंटो सिटी कौंसिल ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंडोर पब्लिक एरियाज में मास्क या फेस कवर्स लाजमी करार देने के हक में वोट दिया है। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी का कहना है कि वो इस बात के हक में है कि घरों के अंदर भी मास्क पहनना चाहिए। बच्चों और ऐसे लोग जो किसी वजह से मास्क पहनने से माजूर हों के अलावा ये सबके लिए मास्क पहनना लाजमी अमल होगा। अल्बर्टा में 8,108 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 154 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 2916 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 174 है। क्यूबेक की हुकूमत ने 13 जुलाई से पब्लिक ट्रांजिट की बहाली का ऐलान करते हुए मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्यूबेक हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांजिट पर मास्क को लाजमी करार दिया गया है। 12 साल से जायद उम्र के तमाम अफराद के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। ताहम माहिरीन का कहना है कि सूबे को मजीद आगे जाने की जरूरत है। क्यूबेक की हुकूमत ने 13 जुलाई से पब्लिक ट्रांजिट की बहाली का ऐलान करते हुए मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। सूबे के प्रीमियर ने पब्लिक ट्रांजिट की बहाली का ऐलान करते हुए तफसीलात से आगाह किया। प्रीमियर का कहना था कि पब्लिक ट्रांजिट में सफर के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। इस हवाले से 2 हफ्तों का ग्रेस पीरियड रखा गया है। 27 जुलाई के बाद इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, जिसके बाद ट्रांजिट हुक्काम मास्क न पहनने वालों को सफर से रोक सकेंगे। उन्होंने बताया कि अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद पर कोई जुर्माना नहीं होगा और न ही पुलिस के जरिए अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। वजीर आला का कहना था कि हमें आपस में एक होने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि लोग खुद एक दूसरे का ख्याल करें और दूसरे लोगों की इज्जत का ख्याल करते हुए इन अहकामात की पाबंदी करें। दूसरी जानिब माहिरीन ने हुकूमती फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। उनका कहना था कि हुकूमत को आलमी तर्ज पर कोरोना वायरस से बचाव की तदबीरें इख्तियार करने की ज़रूरत है, जैसा कि इंडोर एरियाज जिनमें स्टोर्स वगैरह शामिल हैं वहाँ भी मास्क को लाजमी करार दें। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि कोरोना की वबा ने अमेरिका को शदीद नुकसान पहुंचाया। जब कोरोना से ये सब कुछ होते देखता हूं तो चीन पर गुस्सा आता है।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना ने अपना बदसूरत चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया। वायरस से अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर चीन को बीमारी के फैलाव का जिम्मेदार करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। इस वबा ने अमेरिका को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। जब कोरोना से ये सब कुछ होते देखता हूं तो चीन पर गुस्सा आता है। ट्रंप ने एक बार फिर चीन को बीमारी के फैलाव का जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है। इस वबा ने अमेरिका को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। जब कोरोना से ये सब कुछ होते देखता हूं तो चीन पर गुस्सा आता है। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि कोरोना की वबा ने अमेरिका को शदीद नुकसान पहुंचाया। जब कोरोना से ये सब कुछ होते देखता हूँ तो चीन पर गुस्सा आता है। लोग इसे देख सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा सेहत के हुकाम ने कोरोना वबा की बिगड़ती सूरत हाल पर खदशात का इजहार किया है। कोरोना के केसेस बढ़ने पर अमेरिकी रियासत टेक्सास और फ्लोरिडा ने दोबारा पाबंदियां सख्त करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी मईशत भी बुरी तरह कोरोना की जद में है। इमिग्रेशन सर्विसेज ने 13,000 से ज्यादा मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह छुट्टी पर भेजने का फैसला कर लिया। इत्तलाक 3 अगस्त से होगा। फैसला माली बहरान के बाइस किया गया। चीन में दरियाओं में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। इमदादी कारकुन पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके बावजूद मुतादिद अफराद लापता हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीन में शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी रेलों में सैकड़ों इमारतें बह गईं, जबकि कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। दरियाओं में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। इमदादी कारकुन पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके बावजूद मुतादिद अफराद लापता हैं। सैलाब के सबब लाखों एकड़ इलाके पर खड़ी फसलें तबाह और लैंड स्लाइडिंग से कई इमारतें जमीन बोस हो गईं। बास मकामात पर सड़कें और पुल भी पानी में बह गए, जिसके सबब इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं, जिनके घर रेले में बह गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,05,90,953 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 5,14,021 हो गयी। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,30,122 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 27,27,853 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 14,08,485 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 59,656 जिंदगियां निगल चुका है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना से 17,410 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासिरा मरीजों की तादाद 5,85,792 हो गई। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 43,730 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 3,12,654 हो चुकी है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 10,817 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 2,27,662 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 1,649 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 1,90,823 तक जा पहुंची है। काबिज भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत का वाक़या सोपोर में पेश आया है, जहां बुजुर्ग को कार से उतारकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की दरिंदगी का एक और वाक़या सामने आ गया, जिसमें 60 साला बुजुर्ग को उनके 3 साल के नवासे के सामने कत्ल कर दिया गया। काबिज भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत का वाक़या सोपोर में पेश आया, जहां बुजुर्ग को कार से उतारकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। नवासा मौजूदा तौर पर भारतीय फौजियों की फायरिंग से महफूज रहा। बच्चा सहमा हुआ नाना की लाश पर बैठकर रोता और मदद को पुकारता रहा। 60 साला शहीद बशीर अहमद खान के बेटे का कहना है कि काबिज फोर्सेस ने इसके वालिद को कार से उतारकर गोलियां मारी। शहीद के अहले खाना के मुताबिक बशीर अहमद खान सामान लेने का कहकर घर से सोपोर जाने के लिए निकले थे।
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.